हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, लेटेस्ट न्यूज है जो आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो अगर आप जमा करते हैं 2 लाख रुपए तो आपको 84,349 रुपए का फायदा होगा। फिक्स ब्याज मिलेगा। एफडी खातों पर ग्राहकों को एक तय समय के बाद फिक्स ब्याज के साथ जमा किया गया पूरा पैसा भी वापस मिलता है। कम से कम 7 दिन से लेकर अधिकतम 10 साल तक की आप एफडी करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा खातों में 3.5% से लेकर 7.20% तक का ब्याज देता है। अब ऐसे में 2 लाख रुपए जमा करने पे आपको 84,349 रुपए का फायदा हो जाएगा। 5 साल की एफडी पर 7.10% का ब्याज मिलता है। तो दोस्तों, आप चाहें तो इसमें निवेश कर सकते हैं, बेहतर रिटर्न मिलेगा। 2 लाख रुपए जमा करने पर 84,349 रुपए का फायदा तभी मिलेगा जब आप 5 साल की एफडी कराते हैं। वह यूपी में फैमिली आईडी के बाद भी पात्र होने पर बनेगा राशन कार्ड। आधार से लिंक होना चाहिए मोबाइल नंबर। दोस्तों, अब राशन कार्ड बनना आसान नहीं होगा। सबसे पहले आपका फैमिली आईडी कार्ड बनेगा, उसके बाद ही राशन कार्ड में आप आवेदन कर पाएंगे। राशन कार्ड से वंचित परिवारों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार फैमिली आईडी यानी एक परिवार एक पहचान कार्ड निःशुल्क बनवाया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए जिला अर्थ संख्याधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव ने ये बातें बताई हैं। अब पहले आपका बनेगा फैमिली आईडी, उसके बाद ही राशन कार्ड बन पाएगा। दोस्तों, रेलवे का शेयर जो है वो 36% तक टूटा है। कहां रुकी है गिरावट, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट। आपको पता है कि लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं और रेलवे सबसे ज्यादा निवेश करने वाला शेयर है। रेलवे कंपनियों के शेयर जैसे रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL और इरकॉन इंटरनेशनल IRFC और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC और रेल टेल कॉर्पोरेशन के दाम में 52 हफ्ते के हाई से 18% से 36% तक गिर गया है। मतलब इसी शेयर में लोग निवेश कर रहे थे, लेकिन अब इसमें लगातार गिरावट हो रही है। निवेश में आप इससे दूरी अभी बना ले तो बेहतर होगा, क्योंकि सरकार ने इसकी ग्रोथ के लिए ज्यादा पैसे बजट में नहीं दिए हैं। यूपी में आज से शुरू होगा अग्निवीर रैली। 12 जिलों के क्लर्क और ट्रेडमैन भर्ती होने वाली है। यूपी के वाराणसी में छावनी स्थित रणबांकुरे मैदान में होने वाली अग्निवीर भर्ती रैली की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सेना भर्ती कार्यालय की ओर से आयोजित यह रैली 8 से 21 नवंबर तक चलेगी। तो सावधान हो जाइए, बढ़ने वाली है ठंड। कुछ इलाकों में बारिश भी होगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में अगले 5 से 6 दिनों के बीच कोई बड़ा बदलाव नहीं हो रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट संभव है। उसके बाद 4 से 5 दिनों तक स्थिर ऐसे ही रहेगा। इससे जुड़ा चक्रवाती सर्कुलेशन उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है। उत्तर केरल पर एक ट्रफ रेखा चल रही है। आपको बताते चले कि अब 8 से 10 नवंबर तक इसी तरह से स्थिति बनी रहेगी। कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। किराएदारों के लिए सरकार ला रही है बड़ा नियम, बड़ी राहत देगी किराएदारों को। योगी सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। मकान मालिकों से विवाद हो जाएगा खत्म। मकान मालिकों और किराएदारों के बीच होने वाले विवादों को खत्म करने के लिए यूपी की योगी सरकार ने बड़ी पहल की है। रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट नहीं होने के कारण ही विवाद होते रहते हैं। यह एग्रीमेंट महंगे होने से लोग नहीं कराते हैं। अब इनका स्टाम्प शुल्क फिक्स करने की तैयारी हो रही है। यूपी की योगी सरकार मकान मालिकों और किराएदारों के बीच होने वाले विवादों को खत्म करने की दिशा में बड़ी पहल कर ली है। किराए के करारनामे को लेकर आए दिन होने वाले विवाद को लेकर बड़ी राहत मिल सकती है। अब आपको बताएं, अब पंजीकृत किराएनामा 500 से लेकर 2500 रुपए तक कराया जा सकेगा। अभी 4% की दर से स्टाम्प ड्यूटी लगती है। HCL फाउंडर नाडर फिर भारत की सबसे बड़े परोपकारी बने हैं। रोज 7.5 करोड़ रुपए दान किए हैं। अंबानी दूसरे नंबर पे हैं। महिलाओं में रोहिणी नीलेकणी टॉप पर हैं। जी हां दोस्तों, भारत की 191 धनी शख्सियतों ने पिछले साल 10,380 करोड़ रुपए दान किए हैं। अब HCL टेक के फाउंडर शिव नाडर एक बार फिर से देश के सबसे बड़े परोपकारी हुए हैं। पिछले साल रोजाना औसतन के हिसाब से 7.5 करोड़ रुपए दान किए हैं। आवास परिषद के फ्लैट में 15 से 10% तक की छूट मिल रही। पहले आओ पहले पाओ के तहत बुकिंग शुरू है। 4 दिन में 300 फ्लैट बुक हुए हैं। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने पहले आओ पहले पाओ की योजना के तहत फ्लैट की बिक्री के लिए विशेष छूट की घोषणा की है। फ्लैट पर 60 दिन में एक मुश्त भुगतान पर 15% और 61 से 90 दिनों में 10% की छूट दी जाएगी। गुरुजी कर रहे SIR, बच्चों की पढ़ाई पर संकट है। लखनऊ के 18 प्रधानाध्यापक बने हैं BLO। काकोरी के 15 स्कूलों के सभी शिक्षकों की ड्यूटी लग गई है। लखनऊ के प्राइमरी स्कूलों में अधिकांश शिक्षकों और शिक्षा मित्रों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR में ड्यूटी लगा दी गई है। उन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि BLO और पर्यवेक्षक बनकर घर घर पहुंचे। इससे प्राइमरी स्कूल के बच्चों की पढ़ाई बेपटरी हो गई है।
लखनऊ में डॉग लवर से 30,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। नगर निगम ने पेट लाइसेंस नहीं होने पर कार्रवाई की है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। लखनऊ में पालतू कुत्तों के लाइसेंस को लेकर नगर निगम अलर्ट है। जोन 3 के EFH सेक्टर और चंद्रलोक कॉलोनी समेत कई इलाकों में सुबह से ही निगम की टीम ने चेकिंग अभियान चलाया। इस कार्रवाई में बिना लाइसेंस कुत्ता पालने वाले 25,000 रुपए जुर्माना वसूला गया है, जबकि एक सेंट बर्नर्ड नस्ल के कुत्ते को जब्त किया गया है। जुर्माना भरने के बाद उसे छोड़ा गया। कुल 30,000 रुपए निगम कोष में जमा किए गए हैं। अगले साल भारत आ सकते हैं ट्रंप, बोले पीएम मोदी ने न्योता दिया है, वह अच्छे इंसान हैं। रूस से तेल खरीदना भी कम किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि वे अगले साल भारत आ सकते हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए। पीएम मोदी दिल्ली में साल भर चलने वाले कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में इसको लिखा था। राष्ट्रगीत वंदे मातरम शुक्रवार को 150 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे साल भर चलने वाले स्मरण समारोह की शुरुआत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बोला पुलिस गिरफ्तारी का कारण लिखित में देगी, भाषा ऐसी जो समझ में आए, नियम न मानने पर गिरफ्तारी, रिमांड अवैध होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए तो पुलिस उसको लिखकर बताए कि उसे क्यों पकड़ा गया है। यह जानकारी उसे समझ आने वाली भाषा में ही दी जाए। कोर्ट ने कहा कि अपराध या कानून कोई भी हो, यह नियम हर हाल में लागू होना चाहिए। कोर्ट ने कहा अगर किसी को गिरफ्तार करने से पहले या तुरंत बाद लिखित में कारण नहीं दिया गया तो सिर्फ इसी वजह से गिरफ्तारी रद्द नहीं होगी, लेकिन यह जरूरी है कि गिरफ्तार व्यक्ति को लिखित जानकारी उचित समय के अंदर जरूर दे दी जाए। सोना चांदी की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही। चांदी 2,092 रुपए बढ़ गया, 1,48,000 प्रति किलो पहुंचा है। सोना 251 रुपए महंगा हुआ है, 1,21,000 10 ग्राम पहुंचा है। इस साल 44,000 रुपए कीमत इसकी बढ़ी है। IBJ की रिपोर्ट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का गोल्ड महज 251 रुपए बढ़ा है, लेकिन चांदी की कीमत में 2,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, ओला की सेल दूसरी तिमाही में 44% कम हो गई। रेवेन्यू 43% कम होकर 690 करोड़ रहा है। एक महीने में 10% इनका शेयर गिरा है। अगर आप ओला के शेयर में निवेश करते हैं तो थोड़ा रुकिएगा। भारत की तीसरी बड़ी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने जुलाई सितंबर तिमाही में 55,000 गाड़ियां बेची हैं। पतंजलि ने दूसरे ब्रांड के च्यवनप्राश को धोखा कहा। डाबर की शिकायत पर हाईकोर्ट बोला फ्रॉड की जगह लो क्वालिटी कह लो, क्या दिक्कत है। दोस्तों, पतंजलि एक बार फिर से अपने विज्ञापन को लेकर विवादों में घिर गया है। दरअसल कंपनी ने च्यवनप्राश के ऐड में दूसरी कंपनियों के ब्रांड को धोखा कहा था। इसको लेकर डाबर इंडिया ने पतंजलि मानहानि और अनफेयर कंपटीशन का केस किया है। दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन जाएंगे एलन मस्क। $1 ट्रिलियन पैकेज को मंजूरी मिली है। अब रोबोट्स पर फोकस होगा, इससे गरीबी मिटाने का दावा है। 31 दिसंबर तक पैन को आधार से लिंक करना होगा। ऐसा नहीं करने पर पैन डीएक्टिवेट हो जाएगा। आप यहां पे देख सकते हैं लिंक करने का क्या प्रोसेस होता है। पीएम मोदी बोले मुझे एनडीए की जीत पर कोई संदेह नहीं है। छठी मैया का अपमान करने वालों की जमानत जब्त होगी। महिला बोली 2025 में 225 सीट जीतेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा 10 दिन में 150 किलोमीटर चलेगी। 13 नवंबर को ब्रज पहुंचेंगे। अब कहां कहां पर रहेंगे, क्या क्या है पूरा रूट मैप आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। काशी में सीएम योगी ने देखा पीएम विजिट की तैयारियां। बाबा विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन भी किया है। रेलवे स्टेशन का निरीक्षण भी किया है। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। लखनऊ में एक दिन में 1670 वाहनों का चालान हुआ है। बिना हेलमेट और ट्रिपलिंग करने वालों पर सख्ती हुई है। नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर भी कार्रवाई हुई है। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के एग्जाम 18 फरवरी से होंगे। गणित के लिए सिर्फ एक दिन का गैप दिया गया है। 23 दिन चलेगी परीक्षा। पूरा टाइम टेबल स्क्रीन पर दोस्तों आप देख सकते हैं। लखनऊ में डेंगू और टाइफाइड का डबल अटैक। अस्पतालों में रोज 60 से ज्यादा मरीज मिल रहे। हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, इसलिए पूरे बाही के कपड़े आप जरूर पहने। पाकिस्तान बोला तालिबानियों की 1 कप चाय महंगी पड़ गई है। डिप्टी पीएम ने कहा आतंकियों से दोस्ती का खामियाजा भुगत रहे, इमरान इसके जिम्मेदार हैं। मेरठ में नीले ड्रम वाली मुस्कान का घर बिकाऊ है। माँ बाप का बिजनेस तबाह हो गया। भाई की नौकरी चली गई, अब शहर छोड़ना पड़ रहा। वर्ल्ड चैंपियन लड़कियों से मिले पीएम मोदी। हरलीन बोली आप बहुत ग्लो करते हैं सर, तो वो हंस पड़े। व्हील चेयर पर बैठी प्रतिका को समोसे लाकर दिए। इसका कुछ विजुअल आप देख सकते हैं। प्राचीन मंदिर में हो रहा था काम, खुदाई में मिला है मटका। खोला तो फटी रह गई आंखें, भरे थे सोने के सिक्के।
योगी सरकार का बड़ा कदम, अब महिलाएं नाइट शिफ्ट में भी कर सकेंगी काम। सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी हुआ है। महिला सशक्तिकरण को एक नई दिशा देते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब उत्तर प्रदेश में महिलाएं कारखानों में रात की शिफ्ट में भी काम कर पाएंगी। सरकार ने आधिकारिक अनुमति जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा प्रावधान, आवश्यक दिशा निर्देश लागू किए जाएंगे। सो ये अपडेट था, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज़ था जो आपके लिए लेकर आए थे। आई होप कि आपको पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस दोस्त के साथ जुड़िए फॉर लेटेस्ट न्यूज़। धन्यवाद।